जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं जानकारी लेके आया हूं दीपावली के पर्व के बारे में। इसके अंदर मैं आप सबके सामने एक तो इसकी जो तिथि के संबंध में असमंजस बना हुआ है जन सामान्य में, उसके बारे में बताऊंगा। दीपावली के पूजन में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और क्रम से, जैसे लक्ष्मी माता के पूजन में जो क्रम से पूजन किया जाता है, किस प्रकार से पूजन किया जाता है उस क्रम को बताऊंगा। और अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा जिसको करने से, श्रद्धा के साथ करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और यह जो भी पूजन आप करवाएं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाएं। यदि योग्य ब्राह्मण ना मिले तो आप भी सब जन सामान्य जो पढ़े लिखे हैं लगभग, तो सामान्य सी पूजा होती है, वो आप कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाकर किसी पुजारी से आप पूछ के आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, पर करें विधि विधान से और श्रद्धा के साथ में। क्योंकि पूजन जब किया जाता है तो केवल परम पिता परमात्मा, माँ भगवती लक्ष्मी, जो भी देवी देवताओं का आप पूजन करते हैं उनके प्रति आपका श्रद्धा के साथ में आपका पूरा ध्यान उनके तरफ ही होना चाहिए। यदि आपका ध्यान पूजन के समय और कहीं है तो वह पूजा निरर्थक होगी, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि सामान्य सी बात है कि आपके सामने आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो बात करते करते उसका ध्यान और कहीं होगा तो आपको क्या लगेगा कि यह मुझसे बात करने में रुचि नहीं रख रहा है, तो आप भी उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आपसे उसके हो सकता है उससे दूर हट जाएं, और कहीं चले जाएं। क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि यह मेरा समय व्यर्थ कर रहा है, तो आप उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। उसी प्रकार भगवान भी हमारे प्रति वैसे ही भाव रखते हैं। जैसे हम उनके प्रति जैसे भाव रखेंगे कि हमारे सामने वो प्रत्यक्ष बैठे हैं, तो वो भी हमारे सामने वैसे ही हमको देखेंगे, हम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार जब भी पूजन करें तो कृपा श्रद्धा के साथ में और पूर्ण एकाग्रता के साथ में प्रभु का पूजन में अपना ध्यान लगाए। तो मैं अब आपके सामने शुरू करता हूं। लक्ष्मी पूजन, त्रयोदशी और धनतेरस और नरक चतुर्दशी और दीपावली की जो तिथियां हैं वो कब कब हैं, कब कब पूजन करना है। सबसे पहले धन त्रयोदशी, जो धनतेरस है वो शुक्रवार को है, 12 तारीख, जो 9:31 रात से 13 तारीख नवंबर शाम को 6:01 तक रहेगा। जिसमें पूजन का समय 13 तारीख से सूर्योदय से शाम के 6 बजे तक रहेगा। इसके अंदर धनतेरस में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके साथ में अगले दिन शनिवार को जो दीपावली का पर्व है उसके अंदर नरक चतुर्दशी और दीपावली साथ में है। तो वह किस प्रकार से होगा वह मैं आपको बताता हूं। पहले 13 तारीख शाम को 6:01 से 2:19 तक तो नरक चतुर्दशी रहेगी। इसके अंदर आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी का कोई स्तोत्र, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं, या जो भैरव भक्त हैं वो भैरव चालीसा या भैरव सहस्त्र नाम जो भी उनके पाठ हैं वो कर सकते हैं। इसमें भी आपकी सुख संपत्ति बढ़ेगी।
और जो दिवाली का पर्व है उसका समय है 14 नवंबर 2:19 से 15 नवंबर सुबह 10:39 तक रहेगा। और जो दीपावली में जो पूजन किया जाना है वह 2:19 से रात्रि पर्यंत तक होगा। इसमें आप पूजन कर सकते हैं। ये तो हो गया समय दीपावली का जो तिथि के बारे में जानकारी देनी थी वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब माँ भगवती के जो पूजन किया जाता है उस पूजन में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो सामान्यतया जो सामग्री है एक जो जो पूजन में इस्तेमाल की जाती है वो है, मैं बता रहा हूँ। पहल तो जैसे पूजन सामग्री में एक तो चावल लेना है, जनेऊ, मूली, रोली, मिठाई, सुपारी, एक जलपात्र, सूखे मेवे यदि लेने हो तो ले सकते हैं, नहीं तो अपने उसकी जगह आप और भी खाद्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। 5 फल, अगरबत्ती, धूप और दीपक और माला के लिए माँ भगवती की जो माला बनाई जाएगी माँ भगवती लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, और जो भी आप साथ में देवी देवताओं के पूजन के लिए आप मूर्तियाँ रखेंगे उनके लिए जो पुष्पमाला है, एक लाल कपड़ा, इच्छा अनुसार जो भी दक्षिणा वहाँ पे देवी देवताओं पर चढ़ानी है वो, लौंग इलायची, एक मूली, गंगा जल, चांदी का एक सिक्का, और इच्छा अनुसार यदि किसी को पूजन माता माँ लक्ष्मी जी का जो पूजन करना है उसमें यदि कोई गहने रखने हैं तो रख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी, सरस्वती जी की एक मूर्तियाँ रख सकते हैं या उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं पूजन में। एक नारियल, आम के और पान के पत्ते और कपूर, ये तो हो गई सामग्री जो माँ भगवती के पूजन में आपको लेनी है। अब माँ भगवती जी का जब पूजन करना है वो क्रम कैसे करना है। पहले तो कलश स्थापना की जाती है, कलश स्थापना, साथ में फिर अखंड ज्योत की जाती है माँ भगवती की। नवग्रह और षोडश मातृका और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी और सरस्वती जी की स्थापना, फिर बाद में उनका पूजन, और अंतिम में उनका जैसे जब पूजन कर दिया जाए फिर बाद में आरती कर देंगे। ये तो हो गया क्रम पूजन का। यदि कोई इसमें कुछ तो विशेष तौर पर भी कई लोग इसमें कुछ पाठ भी कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और भी यदि कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति पूजन करता है उसके अपने विचार से अपने मन के भाव होते हैं, वो उन भावों के अनुसार करेगा, वो जो कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ सकता है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा माँ लक्ष्मी जी का जब पूजन हम कर लेते हैं उसके बाद में, पूजन करने के बाद में हमको क्या करना है। जो हमारा एक अखंड दीपक हम जगाते हैं उसके अंदर पूजन जैसे समाप्त हो गया उसके अंदर हमें क्या करना है, 2 गोमती चक्र जो कोड़ियों जैसे होते हैं जिन पे चक्र अंकित होता है, उनको हमको क्या करना है, दीपक में डाल देना है पूजन के जस्ट बाद। जैसे ही पूजन कर लेते हैं वैसे ही हमें उसको में डाल देना है। जैसे डालते हैं
डालने के बाद में अगले सुबह जब पूरा तेल दीपक का निकल जाए, जल जाए, तो उसको हमें उन दोनों गोमूत्र चक्रों को निकालना है, उनको साफ करना अच्छी तरह और उनका फिर दोबारा पूजन करना है। पूजन करने के बाद में उसको आप अपने लाल कपड़े में डालकर तिजोरी रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास होगा, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और लक्ष्मी बढ़ेगी आपके घर में। यह तो पहला उपाय है। अब दूसरा उपाय है, एक गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है जिसके अंदर जैसे हम चांदी के सिक्का होता है वो उसके ऊपर रखकर हमें पूजन में, जो लक्ष्मी जी का पूजन होता है उसी में, उस पूजन में साथ में रखना है। जब पूजन समाप्त हो जाए तो अगले दिन सुबह उस चांदी के सिक्के को दोबारा पूजन करना है और उसको उसी कपड़े में लपेटकर तिजोरी में या जहां पर भी आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पे रखना है। इससे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी स्थायी तौर पर रहेगी, व्यापार बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और तीसरा उपाय है, 11 कोड़ियां लेनी है, उसको भी आपको पूजन में रखना है और जैसे पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद में उसको उसी में रखना है और अगले दिन उसको उन 11 कोड़ियों का पूजन करना है और उनको एक लाल कपड़े में डालकर एक चांदी की कटोरी, यदि हो सके तो चांदी कटोरी में डाल दीजिए, उसे धन कटोरी कहते हैं, उसको रख सकते हैं। नहीं तो आप यदि चांदी कटोरी ना हो तो आप उस लाल कपड़े को अच्छी तरह लपेट कर एक पोटली में डाल दीजिए और उसको तिजोरी में भी रख सकते हैं, या फिर सबसे अति उत्तम ये होगा कि उसको मुख्य द्वार पर लटका दीजिए, जिससे आपके घर में जो लक्ष्मी माता दीपावली के पूजन के समय आई है वह आपके घर में ही वास करेगी, आपके घर में ही रहेगी, आपके घर में स्थायी धन रहेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा। मित्रों, ये तीनों उपाय मैंने जो आपको अभी बताए हैं उनमें से आप कोई भी कर लीजिए, उसमें आपके विश्वास पर निर्भर करेगा, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करेगा, वो आपको लाभ देगा। यदि श्रद्धा के साथ करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, यदि श्रद्धा के साथ नहीं करोगे तो इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम भाव के साथ में, जिस भाव के साथ में हम उनका पूजन करते हैं उसी भाव से हमें भगवान फल देते हैं। यदि कोई सोचे कि हम ऐसे, हमें ये उपाय बता दी, हम ऐसे बिना भाव के हम कर लें, तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता। भाव श्रद्धा के साथ में जो भी करेगा उसके लिए उसको फल मिलेगा। तो मित्रों, मैंने आपके सामने ये जो लक्ष्मी जी का पूजन का समय बताया है, लक्ष्मी जी के लिए जो सामग्री उपयोग में ली जाती है वो बताई है। लक्ष्मी जी के पूजन जो क्रमबद्ध रूप से जो पूजन किया जाता है उसके बारे में बताया है, और जो 3 उपाय बताए हैं उन सबको आप करिए। और यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगे, कोई भी गलती लगे तो कृपया कमेंट में मुझे बताइए। जय श्री राम, धन्यवाद।